Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. So before starting today's lecture, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So do subscribe to our channel, do share it with your friends who are appearing in the entrance test of Bahria University, Karachi, Islamabad and Lahore campus. तो एक क्वेरी मेरे पास ये बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जी बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी के लिए जो एडमिशन एंड है उसका जो सीबीटी है उसके हवाले से आप जो है ना वो गाइडलाइंस हमें दे दीजिए। तो कराची के अंदर तो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के नाम से एक सेपरेट यूनिवर्सिटी का आप ये कह सकते हो कि डिपार्टमेंट या सब कैंपस अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इस्लामाबाद के दोनों कैंपसेज हैं आपके पास E8 कैंपस, द H11 कैंपस एंड लाहौर का जो कैंपस है वहाँ पे भी आपके पास बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी मास्टर्स लेवल के ऊपर जो है वो ऑफर की जाती है। सो साइकोलॉजी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स लेवल के और मास्टर लेवल के, उनके लिए क्या करिकुलम है, उनका क्या सिलेबस है, उनकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो बैचलर ऑफ साइकोलॉजी के टेस्ट के अंदर यू विल बी हैविंग 50% थिंग्स फ्रॉम द इंग्लिश के अंदर अब आपके पास क्या होगा। सो इंग्लिश के अंदर यू विल हैव एंटोनिम्स सिनोनिम्स। सो रिमेंबर एंटोनिम्स सिनोनिम्स होंगे आपके पास। यू विल हैव एनोलॉजीज, प्रीपोजिशन इंसर्ट करना होता है आपके पास, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करना होता है आपके पास। अलॉन्ग विद डैट आपने एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन जिनको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहते हो वो होते हैं आपके पास। और कुछ जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिसमें आपके पास मेटाफर है, हाइपरबोले वगैरह है, एलिट्रेशंस हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो अ लॉट ऑफ स्टफ रिलेटेड टू दिस इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल। मैं उन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा, 25% फिर नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं कि आउट ऑफ द 100 क्वेश्चन 50 तो आपके पास इंग्लिश के हैं, द रेस्ट 25 विल बी फ्रॉम 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पाकिस्तान बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वर्ल्ड जनरल नॉलेज एज वेल, या इंटरनेशनल जो है इंसिडेंट्स हो रहे हैं या लार्जेस्ट फास्टेस्ट, इस तरह की भी चीज़ें आपके पास पूछी जाती हैं। सो नॉट ओनली कि आपके पास पाकिस्तान से रेलेवेंट जनरल नॉलेज होगा बल्कि वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड भी जनरल नॉलेज होगा, जिसके अंदर आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी, हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड या फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड, दोनों तरह की चीज़ें आपके पास होंगी। सो जनरल नॉलेज का भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का आपके लेक्चर जो है वो अपलोडेड है। अपार्ट फ्रॉम डैट इंशाल्लाह जो अभी टेस्ट हो रहे हैं उनके अंदर जो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको भी आई विल बी अपलोडिंग देम अप टिल टुमारो इंशाल्लाह, कि बिफोर 12 वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। जो मीन वाइल लेक्चर अपलोडेड है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब वर्बल रीजनिंग, सो डोंट कंफ्यूज इट विद वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी आपके पास इंग्लिश होता है, तो वर्बल रीजनिंग इज सेम एज एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड भी बहुत सारा स्टफ चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपके पास जो है वो लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड चीज़ें भी ऐड की हुई हैं, सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ है। सो इस तरह की चीज़ें होंगी कि लॉजिकल डिडक्शंस या लॉजिकल रीजनिंग या फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी वाले वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स के अंदर या एमफिल साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स के अंदर अलोंग द कराची कैंपस, जो आईपीपी कहलाता है आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, या लाहौर या इस्लामाबाद के दोनों कैंपस के अंदर मास्टर्स या एमफिल ऑफ साइकोलॉजी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, उनका टेस्ट पैटर्न क्या होगा और उन्होंने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। सो 50% चीज़ें आपके पास आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट से होंगी। सो रेलिवेंट सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मैंने एक फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आप वहाँ से अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है इंशाल्लाह कर सकते हो। वर्बल रीजनिंग आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड है फॉर बैचलर्स एंड मास्टर लेवल बोथ, इट इज सेम, आपने वहाँ से प्रिपरेशन करनी है। क्वान्टिटेटिव रीजनिंग आपके पास सिर्फ 10% होगा। सो रिमेंबर ओनली 10% आपके पास क्वान्टिटेटिव रीजनिंग होगा। क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स का लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। यस, जब आप ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस या साइकोलॉजी वगैरह के बैकग्राउंड से आते हो तो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग आपको डिफिकल्ट लगती है। दोज आर वेरी थोरो लेक्चर्स जो कि बाकी प्रोग्राम से भी रिलेटेड हैं, चाहे वो मास्टर्स लेवल के हैं चाहे बैचलर्स लेवल के हैं, जहाँ पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग आता है, तो आप उसको अपने मुताबिक स्केल डाउन करके प्रिपरेशन उसकी कर सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग अगेन दोनों के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास, लॉजिकल रिडक्शन या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। इस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, अपने मार्क्स की, अपने पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। May Allah Almighty makes you all successful in your plans and in your endeavors. Kindly do subscribe to my channel. Allah Hafiz and thank you for watching this video. Like, comment, and subscribe.